बहुत ज्यादा वोकल हैं। शादी के बाद जब उनके साथ कोई भी अत्याचार होता है, इसके लिए भी आपने कई सारी, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं कि अ, जो ट्रीटमेंट है हमारे समाज में, जो इक्वालिटी है, आपने उसके ऊपर बात की है। तो जब हम फीमेल्स के लिए बोलते हैं कि इसकी तो शादी हो जाएगी तो पराया धन है, ये जो पराया धन चीज है, ये कहाँ से आई और हम इसको क्यों बोलते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो सुनते आते हैं हम उसको अपने दिमाग में लिख लेते हैं और फिर कई पीढ़ी दर पीढ़ी वो शब्द बिल्कुल परंपरा एक मान्यता बन के चलता है कि लड़की पराया धन है, बच्ची पराया धन है, पराया धन है। पराया ठीक है, ये धन मतलब क्या है? धन मतलब तो संपत्ति होती है ना। हाँ, धन को तो आप समेट के रख सकते हो, बंद करके रख सकते हो। हाँ, बेटी को बंद करके नहीं रख सकते हो, बंधेज करके नहीं रख सकते हो। वो एक चेतना है, एक आत्मा है, स्वतंत्र आत्मा है, उसको स्वतंत्र ही रहना है। पराया तक चल जाता है, पराया धन नहीं बोलना चाहिए। धन का अर्थ ही दूसरा हो जाता है। धन की कोई बुद्धि नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई दिमाग नहीं है। धन कभी ये नहीं बोल सकता है कि मैं अपने मन से खर्च हो जाऊंगा, आप हमें बांध के नहीं रख सकते हैं। लेकिन बेटी ऐसा बोल सकती है कि हम अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये पराया धन कहाँ से आया शब्द? और बात ये भी नहीं है कि स्त्री पराया धन है, वो धन क्यों है? हुँ? किसी का धन नहीं है वो एक स्वतंत्र है, एक मनुष्य है, एक चेतना है, स्वतंत्र चेतना कहलाएगी वो, पराया धन नहीं कहलाएगी। यहाँ तो बच्ची पैदा होते ही 2-4 साल बाद ही कहने लगते हैं कि बच्ची पराया धन है, उसका ध्यान रखना, ज़्यादा खेलना कूदना नहीं, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मत करवाना, नहीं तो नौकरी करनी पड़ जाएगी। ये काफ़ी बातें होती हैं बच्चियों के बारे में, अपनी बेटियों के बारे में होती है ज़्यादातर तो अपनी बेटियों के बारे में कि पराया धन है, उसको ये नहीं करवाना, वो नहीं करवाना है। बस 15-20 साल से उनके लिए फिर एक बॉडीगार्ड ढूँढना चालू हो जाता है। तो स्त्री आज़ाद है, उसको आज़ाद ही रहने दो, पराया धन न मत बोलो। अब तो बोलना बंद करो, समय कितने आगे निकल चुका है, लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं, क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं, उस पर ध्यान दो, उसकी एजुकेशन पे ध्यान दो, उसके भविष्य पे ध्यान दो। शादी का विचार तो मन से हटा दो कि लड़कियों की शादी भी होती है। उनको कम से कम इस लायक तो बना दो कि वो खुद चुन सकें, अपना चुनाव खुद कर सकें कि हमें अब चुनाव करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम इस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि अब हमारे पास खुद आ सकता है, और जब आ सकता है तो वो भी सोच समझ कर आएगा, अच्छे घर परिवार से आएगा, थोड़ी मेंटली स्ट्रांग होके आएगा। सर, आज अगर हम ओलंपिक की बात करें और हम जब पिछले कई सारे आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कई बार हम ये भी देखते हैं कि बात होती है कि महिलाएं पुरुषों का कंपैरिजन चलता रहता है, बट ये जो मेडल्स हैं, जब हम इन्हें देखते हैं तो यूएसए में, अगर मैं यूएसए की खास बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो मेडल है वो महिलाएं ही लेकर आती हैं पिछले इतने सारे वर्षों में। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वो मेडल्स की संख्या महिलाओं की तरफ से इतनी कम क्यों रही है पिछले इतने वर्षों में? तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमने महिलाओं को, स्त्रियों को, बेटियों को शुरू से ही ये जगह नहीं दी है कि बेटियां खेल भी सकती हैं, खेल कूद में आगे भी बढ़ सकती हैं, चैम्पियनशिप भी ला सकती हैं। ये भारत में होता कहाँ है? भारत में तो यही होता है ना कि बस 5, 8, 10 यहाँ तक पढ़ना है, उसके बाद फिर पराया धन। हाँ, भारत में यही होता है ना। जितने भी मेडल हैं, खेल कूद हैं, चैंपियन हैं, हाँ, ये सब बाहर ही होते हैं, अपने यहाँ के कहाँ हैं? होंगे भी तो गिने चुने होंगे। हाँ, जो बिल्कुल अपने आप में एक मजबूती रहती है कि अब हमें ये बनना है, वो बनना है, तो बन के भी रहते हैं। तो कहीं कहीं 100 में से सिर्फ 1 से लेके 5% पेरेंट्स उन बच्चों का साथ दे जाते हैं, और फिर जब तक वो मुकाम हासिल नहीं होता है तब तक उनको कई प्रकार के ताने सुनने को भी मिलते हैं। अब कुछ कुछ फिल्मों में आपने ध्यान दिया होगा, बेटियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर भी फिल्म बनी है। जैसे अपने आमिर खान की बात कर लें तो दंगल पिक्चर में देखो, उसमें 3 बेटियों को वो
जब तक वो उनको मेडल हासिल नहीं हो जाता है, जब तक उनके घर से लेके आस-पड़ोस से लेके पूरे मोहल्ले में मतलब हर जगह पे उनकी ऐसी-तैसी हो जाती है सुन-सुन के, लेकिन उनको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। उनको सिर्फ़ वो लक्ष्य प्राप्त करना है कि हमें अपनी तीनों बेटियों को उस लेवल पर पहुँचाना है, जहाँ पे उसके लिए कोई लड़का भी आता है तो वो सोच समझ के आए, वो लेवल देख के आए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसका हाथ माँगने जा रहे हैं, किसके घर में कदम रखने जा रहे हैं। फिर वो बड़े ऑफ़िसर भी हों, चाहे कितनों बड़े वो कुछ हों। देखिए, बेटियों को तो जब छोटी रहती हैं, तो भी माँ-बाप ध्यान नहीं दे पाते हैं। टीवी चल रहा है, उसमें बस गाने चल रहे हैं, डांस दिखाई दे रहा है, तो वो तुरंत बच्चे तुरंत बिल्कुल स्टेप उनका शुरू हो जाता है, उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। हाँ, 1 महीने बाद वो फिर वैसे नहीं रहते। फिर कुछ सालों बाद फिर आप अगर बोलते भी हैं, तो आप कितना भी कुछ बोल लेंगे, कितना भी आप कर लेंगे, मार लेंगे, वो नहीं सुधरने वाले क्योंकि उनके अवचेतन मन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें अब डांस ही करना है, नाचना ही है। हाँ, भारत में लड़कियों के लिए यही बस बोलूँगा कि लड़कियाँ बड़ी होती हैं भारत में, हाँ, तो उनकी या तो शादी हो जाती है या फिर बहुत बड़े अच्छे घर की होती हैं या बड़े घर की होती हैं, तो फिर वो उनको कहीं फ़िल्मों में चांस मिल जाता है, आइटम सॉन्ग में चांस मिल जाता है, कुल मिला के फिर पैसा आता है और कुछ नहीं आता है। बाकी इज़्ज़त वही रह जाती है। पहले और इज़्ज़त में भी काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है कि पहले जो इज़्ज़त होती थी वो पुराने लोगों में सुना होगा कहानियों में, क्योंकि आप और हम उम्र में हिसाब से 80 तक, है ना? अब उसके पहले की भी अगर बात करते हैं तो आदमी के पहले ज़ुबान की इज़्ज़त होती थी कि उनने ज़ुबान दे दी है, तो वो पूरी भी होना चाहिए, हाँ? और पहले की बात करते हैं तो वहाँ पे कहा जाता था कि मैं अपने मूंछ का बाल गिरवी रखता हूँ। इतना सुन के ही सामने वाला घबरा जाता था, हाथ जोड़ने लगता था कि कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ, तो ये इज़्ज़त कहलाती थी और आज आप अगर कुछ अपना धन, ज़मीन, जायदाद कुछ भी प्रॉपर्टी गिरवी रखते भी हैं ना, तो आपसे इतनी लिखा-पढ़ी करवा लेंगे, 4 वकीलों को खड़ा करवा लेंगे, मतलब कहाँ है वो विश्वास कहाँ है वो? ना वो विश्वास है, ना वो इज़्ज़त है, तो कहाँ से बढ़ पाएगा भारत अपना? किस लाइन से बढ़ पाएगा? जब हम में ही बहुत सारी कमियाँ हैं और हम अपने बच्चों में कमियाँ ढूँढते हैं, तो फिर कहाँ से वो अच्छी चीज़ों की पूर्ति होगी, जो हम देखना चाहते हैं भविष्य में? फिर तो हम अपने बच्चों का भी, अपनी बेटियों का भी भविष्य खतरे में डालते हैं ना। जो परंपरा लेके हम जीते आए हैं, उसी जगह में हम अपने बच्चों को भी ढकेलते हैं। कोई चीज़ की समझ नहीं अपन दिला सकते उनको, कोई चीज़ का ज्ञान नहीं दिला सकते हैं, कभी उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते पूरे विश्वास के साथ कि हमने अपनी 20 साल की बेटी बोल रही है कि हमें अब बाहर जाना है, पढ़ना है, फिर उसके बाद वहाँ पे हम उसमें हिस्सा लेना है, हमें कुछ ओलंपिक हासिल करना है, हमें कुछ मेडल जीतना है। वो हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकता क्योंकि हमारे बाप-दादा ये सब करके गए नहीं हैं। हुँ? तो वो आते ही नहीं हैं। वो विचार लाने नहीं देंगे हमारा मन क्योंकि कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे मन में चला आ रहा है, तो वो एकदम से अचानक बदलाव नहीं आ सकता है। हुँ? तो बस यही कारण है कि कुल मिला के यही है कि सोच, हुँ? छोटी हो, बड़ी हो, जैसी भी हो यार, हम ये नहीं बोलते बड़ा सोचो, हाँ? बहुत छोटा सोचो, बहुत छोटा लेकिन अच्छा सोचो, हमारा बस यही है। तो उसमें परिवार आप ही का बढ़ना है, परिवार से आप ही के कुछ ऐसे निकलना है, जिनका नाम हो सकता है कि हाँ, वहाँ से कोई ऑफ़िसर निकला है, कोई आईएएस निकली है, कोई ओलंपिक निकली है, हुँ? नहीं तो ये सब भारत में अभी अभी ऐसे-ऐसे सवाल आ रहे हैं, आगे जाके